नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मौत से सीधी टक्कर, हवा में कई फीट ऊंचे उछल गई स्कूटी और स्कूटी पर सवार लड़कियां। कार की जोरदार टक्कर से स्कूटी करीब 40 फीट दूर जा गिरी। लेकिन इस भयानक टक्कर के बाद हुआ एक चमत्कार। जिस जानलेवा टक्कर को देखकर हर किसी की धड़कनें थम गई, उस खतरनाक हादसे में बाल बाल बच गई 2 लड़कियों की जान। आप भी देखिए अहमदाबाद की सड़क पर कैसे हुआ ये चमत्कार। चमत्कार की पहली तस्वीर, चमत्कार की दूसरी तस्वीर, चमत्कार की तीसरी तस्वीर, चमत्कार की चौथी तस्वीर। हैरान रह गए ना, इतनी जबरदस्त टक्कर और लड़की सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जरा एक बार फिर देखिए अहमदाबाद की सड़क पर हुए इस हादसे की तस्वीर। जिस हादसे को देखकर आपकी सांसें अटक गई, वो हादसा जिन लड़कियों के साथ गुजरा उनके बारे में सोचिए। कैसे उनका कलेजा मुंह को आ गया होगा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि दोनों की जान बच गई। लेकिन देखिए कैसे टक्कर लगते ही हवा में उछल गई थी लड़कियां। मौत के मुंह से वापस लौटी इन लड़कियों के दिल का हाल भी सुनिए, जो अब तक उतनी ही तेजी से धड़क रहा है जैसा कि हादसे के वक्त धड़क रहा था। आई एम लकी कि मैं बच गई हूँ। फुटेज देखने के बाद मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे इतनी इंजरी हुई है। सीरियसली बच गई हूँ भगवान की दया से। मौत से सीधी टक्कर के बाद भी जिंदगी बचने का चमत्कार आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। हादसे के बाद तो इन्हें भी लगता है कि नई जिंदगी मिली है। या आफ्टर वीडियो फुटेज हमने सोचा कि हम बच गए, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे इतना ऊंचा टर्न लिया, ऐसा तो कुछ पता चलता नहीं है। तब ऐसे आघात लगा था, इसलिए आफ्टर वीडियो फुटेज देखा उसके बाद ऐसा लगा कि लकीली बच गए। नया जीवन देखते हैं। अहमदाबाद में रोड रेज की ये वारदात चमत्कार जैसी ही है, लेकिन ये वारदात आपको सावधान भी करती है अपनी हिफाजत के लिए। इस वारदात में लड़कियां तो बच गई, लेकिन टक्कर मारने वाले गुनहगार अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। एक होटल मालिक के गोरख धंधे में जब एनडीएमसी के ऑफिसर एमएम खान की ईमानदारी दीवार बनकर खड़ी हो गई, तो होटल मालिक ने अफसर को मरवाने की सुपारी दे डाली। एनडीएमसी के लीगल ऑफिसर एमएम खान की हत्या के केस में यह खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने। पुलिस ने होटल मालिक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े यही वो आरोपी हैं जिन्हें एनडीएमसी के लीगल अफसर मोहम्मद मोइन खान के मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है। ब्लू कलर की शर्ट वाला ये शख्स दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित कनॉट होटल का मालिक रमेश कक्कड़ है। पुलिस के मुताबिक कक्कड़ ने ही एमएम खान के कत्ल की सुपारी दी थी। रमेश कक्कड़ इनको बताया भाई इसको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए पैसा भी चाहिए, और करीब 2 लाख पे डिसाइड हुआ एमएम खान साहब को खत्म करने के लिए। जांच में अब तक जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक लीज खत्म होने के बाद कनॉट होटल पर एनडीएमसी का करीब 140 करोड़ का बकाया था, जिसे होटल मालिक रमेश कक्कड़ अदा नहीं कर रहा था। इस पर एनडीएमसी ने हाई कोर्ट में फरियाद की थी और हाई कोर्ट ने एमएम खान को मामले का स्टेट ऑफिसर नियुक्त किया था। आरोप है कि कक्कड़ ने मामले को निपटाने के लिए एमएम खान को 4 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की, लेकिन खान ने ये कहते हुए पेशकश ठुकरा दिया कि होटल को खोलना है तो बकाया चुकाना ही होगा। खान की यही ईमानदारी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई, क्योंकि इसके बाद बताया जाता है
कि कक्कड़ ने खान को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। कक्कड़ ने अपने पीएसओ के जरिए किराए के कातिलों को कत्ल की सुपारी दी। जामिया इलाके के कुछ लड़के इस काम के लिए तैयार हुए। कक्कड़ समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी जुर्म कबूलने को तैयार नहीं। अपना डिफेंस तो रखिए, क्या हुआ था, क्यों? मैं यूपी में था भैया, गोली चलाने वाले कोई मुझे पता भी नहीं है ये बात। सर हत्याकांड में मैं शामिल नहीं हूँ सर, मैं था ही नहीं हूँ। यारी दोस्ती के नाते इस हिसाब से मेरा नाम आ रहा है, बाकी कोई रोल नहीं है। चूंकि घर वालों ने पहले ही होटल मालिक पर शक जताया था, लिहाजा होटेलियर की कॉल डिटेल की स्कैनिंग के बाद पुलिस के लिए आरोपियों तक पहुंचना आसान हो गया। सीधा 200 करोड़ से ऊपर का मामला है। ये जो ड्यूज है वो क्लियर नहीं, जो ड्यूज थे वो देने थे और ये नहीं दे रहे थे। होटल कनॉट के मालिक एनडीएमसी बार बार प्रेशर डाल रहा था और इसके बाद लीगल जो एडवाइज़र थे उनको अपॉइंट किया गया था कि वो सारा जिम्मा उनको सौंपा गया था कि वो पैसे रिकवर कराएं। लेकिन जब वो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उनकी हत्या कर दी गई। बहरहाल मामले की जांच जारी है। कैमरा सतविंदर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। उत्तराखंड के हरिद्वार के पास रुड़की में एक आइसक्रीम पार्लर में सनसनीखेज लूट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 3 लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर लूट को अंजाम दिया, लेकिन वारदात के हफ्ते भर बाद भी लुटेरे फरार हैं। लूटपाट की यह हैरान करने वाली तस्वीर रुड़की के सिविल लाइन मेन बाजार स्थित एक आइसक्रीम पार्लर की है। यूं तो यह तस्वीर 10 मई की रात 10:54 की है, लेकिन सीसीटीवी की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल हो गई हैं। तस्वीरों में देखिए, आइसक्रीम पार्लर में घुसते ही बैग वाला बदमाश काउंटर पर बैठे स्टाफ पर धावा बोल देता है। पार्लर का स्टाफ जब बदमाश पर पलटवार करता है तो चेहरे पर लाल कपड़ा बांधे दूसरा बदमाश पार्लर स्टाफ पर पिस्तौल तान देता है। देखिए, दुकान का कर्मचारी पिस्तौल वाले गुंडे से उलझा हुआ है और उधर बैग वाला लुटेरा गले से कैश निकालने में लगा है। इस बीच मौका मिलते ही दुकानदार कुर्सी उठाकर लुटेरे पर वार करता है। दुकानदार की हिम्मत देखकर बाहर दरवाजे पर निगरानी कर रहा तीसरा लुटेरा दौड़कर आता है और दुकानदार पर पिस्तौल तान देता है। थोड़ी ही देर में गले से सारा कैश लूटकर तीनों फरार हो जाते हैं। एक लड़का अंदर आता है और वो जैसे जेब में हाथ डालता है, नकाब उसने लगा रखा होता है, तो जैसे ही वो जेब में हाथ डालता है मैं हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे पे पेंच से वार करता है। मेरे साथ उसकी छाप पपाई होती है। पीछे से दूसरा लड़का आ जाता है, उसने रिवॉल्वर निकाली हुई, तो तीसरा लड़का आ जाता है। बस फिर मैं पीछे खड़ा होता हूँ, गल्ला गुल्ला खोल के पैसे ले जाते हैं सारे। फिलहाल तीनों लुटेरे फरार हैं। लूट की वारदात शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, आज तक। आखिरकार संघर्ष कुंभ में शिरकत करने के लिए साध्वी प्रज्ञा उज्जैन पहुंच गई हैं। सुरक्षा कारणों से मध्य प्रदेश सरकार से आज्ञा न मिलने पर साध्वी प्रज्ञा अनशन पर बैठ गई थीं, लेकिन आज सुबह उन्हें कुंभ में जाने की इजाजत मिल गई। अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ दिया। उज्जैन में वीएचपी के वंदे मातरम भवन पहुंचने पर साध्वी का जोरदार स्वागत किया गया। आज तक से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में साध्वी ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में वो निर्दोष हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रवादियों के खिलाफ साजिश करके उन्हें फंसाया है, उन्हें भी इसी साजिश में फंसाया गया। अदालत के आदेश के बाद साध्वी प्रज्ञा जी उज्जैन पहुंच चुकी हैं और यहां पर वो महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगी और उसके बाद जो है स्नान करेंगी। ये बताएं कि आपको 2 बार कोर्ट को आदेश देना पड़ा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मध्य प्रदेश शासन का नकारापन है, मध्य प्रदेश शासन की भीरुता है। दूसरा इस सवाल की मकूका में आपको पूरी क्लीन चिट मिल गई है। लगता है इतने साल तक आप जेल में रही, इतनी यातनाएं आपकी लगातार जो बात अंदर से आई वो हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस शासन और इतने वर्षों से चला आ रहा कांग्रेस का राष्ट्रद्रोह, जो राष्ट्रभक्तों को कभी खड़ा नहीं होने देता, कभी स्पष्ट बोलने नहीं देता, राष्ट्रवाद को हमेशा उसने कुचला है और ये उसका ही षड्यंत्र था जो मुझे अंदर किया उसने। और रहा इसका सवाल कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है, तो क्लीन चिट अभी एनआईए ने दी है, अभी जांच एजेंसी ने दी है, अभी कोर्ट ने नहीं दी है। जब कोर्ट से मिल जाएगी तब मैं उसको पूर्ण मानूंगी। अभी मैं आधा अधूरा काम बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। अभी मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगी, जब पूर्ण होगा तो बराबर मैं उसके बारे में बोलूँगी। लेकिन ये मैं पहले भी कहती थी, आज भी कहूँगी, कह रही हूँ
और ये सच है कि मैं सत्य के ऊपर हमेशा भरोसा करती हूँ और मैं सत्य की लड़ाई लड़ रही हूँ, धर्म की लड़ाई लड़ रही हूँ और इसी लड़ाई पर हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरी विजय होगी, क्योंकि मैं धर्म के पक्ष में हूँ, मैं सत्य के पक्ष में हूँ। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में कुछ कहना है? कुछ मिनट बोला था, चलिए सबको बोलते हैं ना। सत्य की लड़ाई होगी, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा जी का, और जल्दी वो निर्दोष साबित होंगी कोर्ट से भी। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, उज्जैन, आज तक। एमसीडी उपचुनाव में झटका खाते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हाथ में पूर्ण राज्य का हथियार उठा लिया। दिल्ली में पूर्ण राज्य के बिल पर जनता की राय मांगी गई है। बीजेपी कांग्रेस से समर्थन मांगकर राजनीतिक पैंतरा भी अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसकी डिमांड करती रही है। दिल्ली के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड है कि दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तो एमसीडी के उपचुनाव नतीजों को देखते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाकामियों का ठीकरा पूर्ण राज्य न होने के दर्जे पर मढ़कर चर्चा के लिए फुल पावर से जड़ा वो मसौदा उछाल दिया जिसके सब्जबाग बीजेपी बीते 20 साल से दिल्ली को दिखाती रही है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने पूर्ण राज्य के बिल का ड्राफ्ट पेश कर 30 जून तक जनता से इस पर राय मांगी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, जिसको आज वेबसाइट के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं, और 30 जून तक इसके ऊपर लोगों से उनकी राय लेंगे और उसके बाद फाइनल मसौदा तैयार किया जाएगा। सबसे ज्यादा संघर्ष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। 16 मई 2014 को केंद्र में सरकार बनने के बाद 25 मई 2014 को डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने स्टेटमेंट दिया, द फर्स्ट इशू वी विल टेक अप विद श्री नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर इज टू ग्रांट फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली। केजरीवाल के पूर्ण राज्य के बिल में उन तमाम विभागों को दिल्ली सरकार के हवाले किया गया है जो फिलहाल केंद्र के अधीन काम करते हैं। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक डीडीए और लैंड यूज से जुड़े सभी अधिकार दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। बिल के मसौदे में दिल्ली साफ सफाई, स्वास्थ्य समेत एमसीडी के काम भी दिल्ली सरकार के अधीन लाए गए हैं। विदेशी दूतावास समेत केंद्र सरकार के एनडीएमसी इलाके के लिए अलग पुलिस के बंदोबस्त का प्रस्ताव करते हुए दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले किए जाने का प्रावधान है। केजरीवाल ने पूर्ण राज्य के मसौदे पर बीजेपी, मोदी सरकार और कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद जताई है, तो आज पूरा बीजेपी के नेताओं ने सवालों की झड़ी लगा दी। ड्रामा, एक और नौटंकी, एक और स्क्रिप्ट इस स्टेटहुड के बारे में उनकी है। जनता उनको गंभीरता से नहीं ले रही है और लगातार वो अपना राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। केजरीवाल के बिल के तीर के निशाने पर अगले साल दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी है। जाहिर है, चुनाव से पहले केजरीवाल पुराने ढर्रे पर चलकर फिर से केंद्र के साथ विवादों का फुटबॉल खेलने में जुट गए हैं। रोशनी ठोकने के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जुर्म छिपाए नहीं छिप सकता। जी हां, 14 साल बाद गोधरा कांड का मुख्य गुनहगार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। मुंबई में छिपकर रहने वाले फारूक भाड़ा को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात को जलाने वाली जो आग गोधरा में साबरमती ट्रेन की लपटों से उठी थी, उसमें पेट्रोल डालने वाला सबसे खतरनाक मुजरिम फारूक भाड़ा गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ गया है। 27 फरवरी 2002 को हुआ था गोधरा कांड। साबरमती ट्रेन के कोच में फारूक भाड़ा ने लगाई थी आग। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ये आरोपी को ढूंढने के लिए 1.5-2 महीने तक प्रयत्न करके जाल बिछाई थी। पुलिस का कहना है कि गोधरा कांड को अंजाम देने के बाद फारूक भाड़ा एक दूसरे मुजरिम सलीम पानवाला के साथ भागकर सरहद पार पाकिस्तान चला गया था। दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन भाड़ा पकड़ में नहीं आया। पुलिस ने बाद में ये समझ लिया कि वो पाकिस्तान से वापस नहीं लौटेगा, लेकिन साल 2008 के करीब फारूक भाड़ा भारत लौट आया और मुंबई में रहकर रियल एस्टेट के काम में जुट गया। कुछ ही दिनों पहले वो पहली बार मुंबई से गोधरा आया तो खुफिया सूत्रों से खबर एटीएस को मिल गई और जैसे ही फारूक भाड़ा गोधरा से मुंबई वापस लौटने के लिए निकला,
पुलिस ने उसे दबोच लिया। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी ने मौसम के बीते सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सुबह का सूरज जब शाम को पालम हवाई अड्डे पर ढलने लगा तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लू के थपेड़े दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों में खतरनाक सीमा लांघ चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के जिन 7 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। लेकिन 46.4 ये सबसे ज़्यादा तापमान आज दिल्ली का रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे राज्य हैं जो वहाँ गर्मी की स्थिति जो है वो खतरनाक है। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्या आज बारिश और मौसम मैच में खलल डालेगा? और आज के मैच पर पूरा विश्लेषण हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता और मदन लाल जी के साथ। बस देखते रहिए आज तक।